गाइस, तो जो ये आज की आपको मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ, ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है। ये एक रियल एक बात है जो एक कोलकाता के लड़के के साथ हुई थी। उनके साथ ये वाक़या पेश आया था, तो उन्होंने मुझे ये अपनी स्टोरी बताई। तो उन्होंने कहा कि ये स्टोरी आप एक्सप्लेन करें, तो मैं उनकी स्टोरी जो आप एक्सप्लेन करके बताने लगा हूँ। अगर आपने भी अपनी स्टोरी सबमिट करनी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि मैं आपकी स्टोरी भी सुना दूँ। तो ये बात है 2015 के दरमियान की। तो 2015 के दरमियान वो लड़का जो है उसके परिवार में रहते हैं, एक उसका पापा, उसकी मामा और उसकी दादी, टोटल 4 लोग। तो खैर हंसी खुशी उनकी लाइफ गुजर रही थी। तो खैर कुछ दिनों बाद उनका वीकेंड आया। तो खैर उनको बहुत दिनों बाद स्कूल से छुट्टी हुई, वीकेंड आया। आपको पता है वीकेंड में तो हर कोई एंजॉय करता है। तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम बनाया कि हम बाहर के ही ट्रिप पे चलते हैं। तो उन्होंने गाज़ियाबाद जाने का प्रोग्राम बनाया। तो गाज़ियाबाद जाने का प्रोग्राम बनाया तो उनके जो रिलेटिव थे तो उन्होंने उनको भी कॉल किया, उन्होंने वो भी साथ जाने का उन्होंने कहा। तो उनमें थे उनके चाचा और चाची और उनके बच्चे। ठीक है, ये सब 2 फैमिली जुड़ के ये जा रही थी गाजीरंगा। तो खैर वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं जाती थी, कोई वहाँ पर फ्लाइट नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ का जो रोड था वो बाय रोड ही जाना पड़ता था। वो रोड बहुत सुनने में तो यही था कि वो रोड खतरनाक था। दूर दूर तक कोई दुकान, कोई शॉप, कोई स्ट्रीट लाइट्स, वहाँ पर कुछ नहीं होता था। तो खैर उन्होंने निकलने का प्लान बनाया, निकले। तो उन्होंने बाय रोड जाने का प्लान किया। तो खैर उनकी दादी जो थी वो इस बुरे हालात में थी कि मतलब बूढ़े, जो इंसान बूढ़ा हो जाता फिर उनसे बैठने की ज़्यादा उम्मीद नहीं हम कर सकते। तो खैर वो नहीं गए, वो घर ही रह गए और उन्होंने अपनी कार बुक करवाई और वो निकल गए गाज़ियाबाद के लिए, गाजीरंगा। तो खैर वो गाजीरंगा की तरफ जा ही रहे थे। तो आस्ता आस्ता वो गाजीरंगा की तरफ बढ़े। तो खैर जो उसके चाचा थे वो खैर बहुत ही हंस मिजाज थे, क्योंकि वो एनी टाइम जो थे हमारे साथ वो शुगल मेला लगाते रहते थे। उनके साथ शुगल मेला लगाते रहते थे। वो अपनी मतलब कि जो हॉरर कहानी, हॉरर स्टोरीज ऐसे वगैरह ना वो चीज़ें बताते रहते थे। तो हम इन चीज़ों के आदी हो चुके थे। तो हमें बहुत मज़ा आता था। जितनी देर तक हम उनकी स्टोरीज़ वगैरह नहीं अपने सफ़र में सुनते थे उतनी देर तक हमें मज़ा नहीं आता था। तो खैर वो गए। तो गाजीरंगा के जब वो हाफ में ही पहुंचे तो खैर वो बहुत दूर तक पहुंच गए थे। तो पीछे की उन्होंने जो अपनी जो कोलकाता की चहल पहल उन्होंने खो चुकी थे। तो रास्ते में जा रहे थे। उस दिन पूर्णमासी की रात थी। पूर्णमासी की रात के वक्त पूरा लाल चांद था। तो खैर पूरी जो वहाँ पर जो रोशनी पड़ रही थी, लाल कलर की रोशनी, लाल चांद की रोशनी वहाँ पर पड़ रही थी। तो खैर पूरा रोड लाल सुर्ख हुआ था। तो खैर हमें डर भी तो थोड़ा लग रहा था, पर फिर भी हमारे चाचू वगैरह साथ थे तो हमें ज़्यादा फील नहीं हुआ। हम जा रहे थे। तो खैर हमें 5-6 घंटे के बाद जब हम उस होटल की तरफ जहाँ पर हमने स्टे करना था वहाँ पर हम पहुँचे। तो खैर होटल देखने में तो हमें बाहर से थोड़ा अजीब सा लगा। तो खैर उसके जो पास ही था, उसके पास ही एक छोटा सा मतलब कि रेनोवेट हो रहा था घर था। बट वो घर अभी पूरा रेनोवेट नहीं हुआ था। तो उसके आले दुआले भी बहुत सारी फॉग थी। तो खैर हमने उसको नज़रअंदाज करते हुए अंदर गए और हमने जब वहाँ पर देखा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 लोग थे, एक कुक, एक वहाँ का मैनेजर और कुक की वाइफ। तो खैर ये 3 लोग थे। हमने अंदर गए तो खैर हमने अपना डिनर वगैरह किया। तो हमने वहाँ पर जाके आराम वगैरह करना शुरू किया, क्योंकि हम वहाँ से सफ़र से बहुत 1000 किलोमीटर हम वहाँ से आए थे। तो हम बहुत थक चुके थे। तो खैर हम वहाँ पर गए और सो गए। तो खैर जैसे ही हम सोए तो पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो वो घर भी मुझे मेरे माइंड में, वो जो हमारे घर होटल के सामने वो जो रेनोवेट घर था, क्योंकि मुझे वो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो खैर मुझे उस चीज़ के ख्याल आ रहे थे। तो खैर वो हमारे घर के, वो जो हमारे होटल के ना बैक साइड पे था, तो उसके साथ कोई लिंक ही नहीं था मेरा। तो खैर सो गए। तो जैसे ही मैं सोया तो मुझे पता नहीं चला कि अगले दिन मेरी जाके आँख खुली। तो वो मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ था। रात की मेमोरी को भी मेरे माइंड में ना थी। तो जैसे ही हमने आगे, क्योंकि हम जब होटल से बाहर निकले सुबह के वक्त, तो हमने आगे विज़िट करना था। तो खैर जब जैसे ही बाहर आए तो सबकी शक्लें देख के ना एक ऐसा फीलिंग आ रही थी जैसे कोई रात पूरी सोए नहीं, कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ है। तो खैर उन कार के पास जैसे ही मैंने देखा, उस कार के पास कोई वाइट कलर की जैसे लेडी टाइप वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि शायद मैं पूरी रात से इधर सो नहीं सका, मेरे वहम होगा। बट वो वहम नहीं था। तो खैर मेरे चाचू वगैरह सब बहुत चुप थे। तो खैर बहुत परेशान थे। जैसे मेरे चाचू को किसी चीज़ ने कुछ ज़्यादा ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है किसी चीज़ का। तो खैर वो के हमने रास्ते में जाते पूरी रास्ते हम चुप गए, पूरी रास्ते चुप आए। तो हम जैसे ही आए होटल में तो खैर आखिरकार मेरे चाचू ने गुस्से से बोला
कहा कि रात को उसके साथ जो जो हुआ उसने सब बताया। तो फिर बारी बारी हर एक इंसान ने बताया कि उसको रात के समय कुछ वाइट कलर का साया नज़र आया था, वो लेडी नज़र आई थी। खैर इस बात का क्वेश्चन हमें अभी तक ना मिल सका कि वो कौन थी, क्योंकि उस होटल में सिर्फ लेडी एक ही लेडी थी, और वो कौन थी, कुक की वाइफ। तो जो मेरे चाचू की वाइफ थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी जो वाइफ है वो कहाँ पर है। तो खैर उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ कल रात को ही वहाँ मतलब अपने घर चली गई थी बच्चों को संभालने। तो खैर हम इस चीज़ से हैरान हो गए, तो हमें ना पता चल सका ये क्या चीज़ है। तो अगर ये आपको मेरी छोटी सी स्टोरी समझ आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सी स्टोरी ऐसी हैं जो मैं आपको सुनाने के लिए मैंने रखी हुई है। अगर आपने भी कोई स्टोरी सबमिट करनी है तो अपनी स्टोरी मुझे आप सबमिट कर सकते हैं, मैं उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।